हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन इन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस कर रहा था और ये हमारा इस सीरीज़ का आई थिंक 14वां या 15वां लेक्चर होगा। ओके गाइज, देखो जो लास्ट वीडियो था उसमें हम बेसिकली आपको रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर रहे थे और जो रिलेटिव मोशन था वो किस टाइप का था, लाइक इस तरीके से कि कोई बोट है और बोट जो है वो एक रिवर में मतलब सेल हो रही है बोट, ठीक ना, और उसका लाइक वेलोसिटी किस तरीके से होगा लाइक रिवर के रिस्पेक्ट में, और आपको जो अर्थ पे जो मतलब रिवर के बैंक पे जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से होगा। तो उसमें हमने कुछ कुछ फंडामेंटल चीज़ें सीखी थी जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे क्या है, लाइक मान लो ये आपका रिवर हो गया। ओके, ये रिवर हो गया और ये रिवर के बैंक पर एक आदमी बैठा हुआ बैठा हुआ रहेगा। ओके, एक हमारे पास दो बोट है। ओके, हमारे पास क्या है, दो बोट है और ये जो बोट है ये एक बोट है और इसका इंजन है ऑफ। इसका इंजन क्या है, इसका जो इंजन है वो है ऑफ। ओके, और जो रिवर का जो फ्लो है, फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कम इधर है कम एटलीस्ट। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो एक चीज बताओ, इस बोट का मैं नाम देता हूं बोट ए। इस बोट का मैं नाम क्या देता हूं, बोट ए। तो ये जो बोट है, ये जो बोट है जिसका इंजन ऑफ है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा। लेट अस अज्यूम जो रिवर की वेलोसिटी है वो आर है। ओके, तो बोट ए जो होगा किस वेलोसिटी से मूव करेगा, बोट ए किस वेलोसिटी से मूव करेगा। बोट ए जो मूव करेगा वो बेसिकली आर की वेलोसिटी से मूव करेगा। बोट ए की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी, आर होगी। समझ। अच्छा, ये आर किसको दिखाई देगा, ये जो ग्राउंड पर बैठा है ना उसको मैं ऑब्जर्वर बोल देता हूं। ये आर किसको दिखाई देगा। अच्छा भाई साहब, मान लो नदी में एक दूसरा एक काम करते हैं गाइज, आप सब लोग कागज का नाव बनाए होंगे। ओके, तो चाहे एक काम करते हैं, नदी में एक पत्ता है, नदी में क्या है, ये एक पत्ता है, लीफ। आई होप आप सब लोग पत्ता जानते होंगे, कोई बिलायती तो नहीं होगा। ओके, लीफ। ओके, तो यह एक पत्ती है और इस पत्ती पे एक मैं मक्खी बैठा लेता हूं। ओके, तो एक चीज बताओ, ये मक्खी क्या देखेगी, ये जो पत्ती पे ये जो मक्खी बैठी हुई है ये क्या देखेगी, इस बोट को, बोट इस मक्खी के रिस्पेक्ट में ये बोट ए की वेलोसिटी क्या होगी। ओके, वेलोसिटी ऑफ बोट, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं एम। ओके, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू एम क्या होगा भाई, इसके रिस्पेक्ट में मतलब इस एम के रिस्पेक्ट में इस बोट ए की वेलोसिटी क्या होगी, बोट ए की जो वेलोसिटी होगी मैं बोलूं 0। आई डोंट थिंक आपको जरा भी डाउट होगा। ओके, चलो। अच्छा, अब एक चीज देखो, एक और बोट लेते हैं। एक जो बोट है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। मैं इन सब चीज़ों को आपको कल के लेक्चर में बताया था, मैं आपको एक बार और बताता हूं ताकि चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो। ओके, ये एक बोट ऐसे जा रही और इसका इंजन ऑन है। ओके, ये जो बोट है इसका इंजन ऑन है
और ये जो है मतलब ए में जो बैठा है, ए के रिस्पेक्ट में, जो बोट ए के रिस्पेक्ट में ये इधर जा रही है, या किसके रिस्पेक्ट में जा रही है? बोट ए के रिस्पेक्ट में। ये है बोट बी, इसका इंजन ऑन है और इसकी वेलोसिटी, लेट अस assume this velocity is b। ये इधर किसके रिस्पेक्ट में जा रही है भाई? बोट ए के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी, अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, ओके, वेलोसिटी ऑफ बोट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या होगा भाई? विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू बी जी। ओके, इसको मैं आर आई बोल देता हूं। ओके गाइज, तो अब हमें, अगर मान लो अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ बोट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा? तो चलो, ये क्या होगा आपको बताना है, मतलब आपको एनालाइज करना है। मैंने इसको पिछले लेक्चर में बताया था और आई थिंक कम से कम 3-4 लेक्चर में मैं इस चीज़ के बारे में बात किया हूँ। तो आपको मैं इसका जस्ट आंसर बताता हूँ। जो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और मैं यह भी बोला था कि यह जो बी वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। ओके, चलो, तो इतना बैकग्राउंड, इतना रिवीजन जो कल हम पढ़े तो काफ़ी है। अब हम आप कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ओके, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ रिवर इज 20 मीटर वाइड, river speed is 3 meter per second and boat start with velocity 2 root 2 meter at angle 45 degree from the current river current। ओके, और बगल में लिखा है रिलेटिव टू रिवर। फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, हाउ फार from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank। ओके, तो गाइज आई होप आप ये जो दो क्वेश्चन है इसको समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले फोटो बनाते हैं और फोटो बनाने के बाद इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो, तो देखो भैया, ये है हमारा रिवर, ये दो रिवर के बैंक हो गए। यह ए हो गया बैंक ए, दिस द बैंक बी। ओके, अब रिवर में थोड़ा सा हम पानी फ्लो कर देते हैं तो ब्लू पानी ऐसे क्रिएट करते हैं। भाई ब्लू पानी तो आ जा ही जाएगा। ओके, चलो, ये देखो पूरा ब्लू पानी हमने, ओके, यह पानी है। और जो पानी की जो अब रिवर की जो वेलोसिटी है, लेट अस अज्यूम रिवर की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, और कितनी वेलोसिटी है रिवर की? 3 मीटर पर सेकेंड। ओके,
अब एक बोट है जो स्टार्ट होता है और उसकी वेलोसिटी होती है 2√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द रिवर करेंट, और किसके रिस्पेक्ट में? रिलेटिव टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में जो बोट जो मूव करता है 45 डिग्री एंगल पे 2√2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ओके, तो देखो भाई, ये देखो, ये रिवर का करंट का डायरेक्शन है। ओके, दिस वन, और यहां से 45 डिग्री, और यह हो गया 2√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में एक बोट जो है स्टार्ट होता है, और यह वेलोसिटी की, ये 2√2 मीटर किसके रिस्पेक्ट में भैया? यह जो 2√2 है किसके रिस्पेक्ट में है? रिलेटिव टू रिवर है। ओके, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। कितना टाइम लगेगा बोट को अपोजिट जो बैंक है, अपोजिट जो किनारा है वहां पर पहुंचने में। ओके, चलो, तो एक काम कर, देखो, अगर मैं देखो गाइस यहां पर थोड़ा कंपोनेंट निकालने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर जो ध्यान देने में बहुत सारी बातें हैं जो हम ध्यान देंगे। एक बात क्या है कि लाइक यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है इस जगह पे। ओके, और एक ऑब्जर्वर जो है ना, यहां पर एक पत्ता है, एक रिवर में क्या है, रिवर में हमने एक पत्ता डाल दिया है, और इस पत्ते पर एक मक्खी बैठी हुई है, और ये मक्खी क्या देख रही है कि ये जो बोट है ये ऐसे जा रहा है। समझ रहे हो? ये जो मक्खी क्या देख रही है, ये जो बोट है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। ओके, अच्छा, तो हमें क्या बताना है कि अपोजिट मतलब यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट अपोजिट बैंक, मतलब इस बैंक पे जाने में कितना टाइम लगेगा, पहला वो चीज़ बताना है। और दूसरा क्या है, हाउ फॉर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। लेट अस अज्यूम दिस द स्टार्टिंग पॉइंट। या मान लो, अगर मैं इसको मान लेता हूँ, पॉइंट पी मान लेता हूँ, यह पी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इसके डायरेक्टली अपोजिट में, तो डायरेक्टली अपोजिट ये वाला पॉइंट होगा पी डैश। तो हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। यहां से इस पॉइंट से कितना दूर पहुंचेगा, मतलब ये बोट कहीं यहां पर पहुंचेगा ना भाई, इस पॉइंट पे। मान लो यह इस पॉइंट का नाम देता हूं पी क्यू, तो कहीं इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो पी डैश क्यू क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, व्हाट इज द पी डैश क्यू। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ, देखो क्वेश्चन क्या है, पहला हम क्वेश्चन तो पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भाई यहां से लेकर के अपोजिट बैंक, मतलब इस पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा कि ये वाला जो लेंथ है व्हाट विल बी दिस लेंथ, या पी है, पी स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट अपोजिट में जो पॉइंट है, मतलब और स्टार्टिंग पॉइंट के अपोजिट बैंक पे, जस्ट अपोजिट बैंक पे जो पॉइंट है वो पी डैश है। तो इस पी डैश से वो कितना दूर ड्रिफ्ट हुआ ये बोट, तो ये लेंथ बताना है, पी डैश क्यू बताना है। ओके, आई होप गाइस आपको आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इसको थोड़ा फोटो वगैरह बनाते हैं। तो देखो, ये जो है हमारा मतलब लाइक ऑब्जर्वर है, ये हमारा ग्राउंड ए है, ठीक ना।
और इसके हिसाब से जरा मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूँ। दिस इज द ऑब्जर्वर। ओके, इसका नाम ये मक्खी को मैं एम दे देता हूँ और यह एम है। एम मतलब कुछ यहाँ पर होगा। ओके, चाहे एक काम करता हूँ, जो मक्खी को ना मैं थोड़ा मक्खी को मैं किधर दूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये यहाँ पर कहीं दिक्कत, ये ठीक है, ये हमारा पॉइंट एम है। ओके, और यहाँ पर हमारा कोई बोट है, दिस इज आवर बोट। तो एक चीज़ देखो गाइस, अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूँ, ओके, या ये दिस इज द बोट, या जो पॉइंट है वो क्या है, वो बोट है। मैं थोड़ा सा वहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन जा रहा था, इसलिए मैं इसको हटा दिया, पॉइंट ही चेंज कर दिया। तो एक चीज़ देखो गाइज, मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसा एक चीज़ देखो, ये वाला जो लेंथ है या क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एम होगा, मक्खी। ओके, और ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, पोजीशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ओ। आई कैन राइट दैट ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एम प्लस ओ एम प्लस बी एम, ओ एम प्लस बी एम। आई होप आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, ओ एम प्लस बी एम करने में गाइज आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पोजीशन वेक्टर या बेसिकली क्या है, दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। ये देखो, एक वेक्टर ये है, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो व्हाट कैन आई राइट हियर, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ m with respect to O plus velocity of B with respect to O। समझ रहे हो? तो velocity of B velocity of B with respect to m with respect to, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, दिस इज व्हाट आई गेट, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। आप ध्यान से देखो गाइस, हमारे इस केस में मतलब अगर आप वेलोसिटी के रिलेशन को देखोगे, तो ये जो वेलोसिटी है 2√2 और जो 45 डिग्री के एंगल पर जो है 2√2 और यहाँ पे ये जो 45 डिग्री, ये जो 45 डिग्री के एंगल पर है, यह किसके रिस्पेक्ट में है, यह इस मतलब रिवर, ये जो रिवर में जो मक्खी तैर रही है, जो पत्ते तैर रही है, उसके रिस्पेक्ट में है। समझ रहे हो? तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, अगर मुझे ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बतानी है, ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बतानी है, तो मुझे ये मक्खी की वेलोसिटी और प्लस इसके रिस्पेक्ट में जो बोट की वेलोसिटी, उन दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, वी हैव टू ऐड दो वेक्टर। एक ये क्या है, यह है मक्खी की स्पीड जो बेसिकली है 3i। ओके, और प्लस ये दूसरा वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये 40 जिसकी मैग्नीट्यूड है 2√2 एट 45 डिग्री फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर। ओके, जो फ्लो ऑफ रिवर का है उससे 45 डिग्री पे। ओके, फ्रॉम फ्लो। तो हमें बेसिकली इन दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है। अगर मैं इसका फोटो बनाऊं इन दो वेक्टर के बेसिस पे गाइस, तो मेरे को फोटो कैसा बनाना पड़े, देखो ये हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर क्या है, ये देखो, ये है रिवर का फ्लो, इज द 3i,
और दूसरा जो वेक्टर है यह है 45 डिग्री पे। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2√2। हमें इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है। इन दोनों वेक्टर का क्या निकालना है, मतलब इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है। जो हमें जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया, वेलोसिटी ऑफ बोट मिल जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर कहां है, ये है बैंक पे बैठा। ओके, जो बैंक ए है ना उस बैंक पे बैठा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। तो गाइस देखो, बहुत क्रूशियल है ये डायग्राम बनाना और इस डायग्राम को समझना। आप देखो, मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप, मैंने जो पहले के 2 लेक्चर थे उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, तो समझ में आया हम इसको क्यों कर रहे थे। चलो, तो अब मैं क्या करता हूं, इन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालता हूं। और मैं इसका रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा भाई, मैं कंपोनेंट निकाल लेता हूं। तो देखो यह क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का, यहां पर ये जो वेक्टर है इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा भाई, 2√2 cos 45 डिग्री। और वर्टिकल में कंपोनेंट क्या आएगा भाई, 2√2 cos sin 45। ओके, तो अगर मैं इसको लिखूं वेक्टर के फॉर्म में, व्हाट कैन आई राइट हियर, 2i + 2j। ओके, ये आई होप आपको तकलीफ नहीं होगी। और ये तो गाइस, अगर मैं नेट रिजल्टेंट की बात करूं, मैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इसकी बात करूं, सो दिस विल बी, देखो 2i + 2j + 3i, दैट इज 5i + 2j। ओके, 5i + 2j, मतलब जो बोट की स्पीड होगी इसके अलोंग वर्टिकल, इस एक्सिस के अलोंग जो स्पीड होगी दैट विल बी 2j, 2 मीटर पर सेकेंड। जे का तो कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन बता ही रहा हूं, 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड, 2 मीटर पर सेकेंड। और ये लेंथ कितना है भैया, 20 मीटर। ये विथ कितना है, ये विथ ऑफ द रिवर इज 20 मीटर। तो स्पीड क्या है, 2 मीटर। इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है, 2 मीटर। ओके, देखो जो बोट है कुछ इस तरीके से ऐसे चलेगा, ऐसे। और दिस इज द ये एंगल जो होगा यही होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल। ओके, तो इस इधर के लॉन्ग कितना चला भैया, 20 ही चला ना इसके लॉन्ग। और किस स्पीड से चला, 2 मीटर पर सेकेंड। हम क्या करेंगे, देखो गाइस, मैं आपको जब मोशन इन प्लेन पढ़ा रहा था तो हम क्या बोल रहे थे कि हमें पता चल गया, लाइक वेलोसिटी वेक्टर को अगर मैं लिखूंगा इस, तो मेरे पास क्या था, 5i + 2j, 5i + 2j, this is our velocity vector. Okay, acceleration, there is no acceleration here, acceleration is basically 0i + 0j. ओके, जब आप प्लेन को जब पढ़ रहे थे, जब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, जब हम मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं आपको क्या बोला था कि आई के मतलब लाइक हम पहले क्या करेंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ करेंगे। गाइज अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ गाइज, देखो यहाँ पर तो जो बोट है, बोट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर ऐसे पहुँचा। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के कितने कंपोनेंट होंगे भाई, ये देखो, ये रहा ये वाला लेंथ। अब ध्यान से देखो यहाँ से, ये वाला लेंथ, लेट अस अज्यूम दिस लेंथ इज x, तो दिस द xi। और ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, यहां से ये वाला लेंथ क्या होगा, दिस इज द 20। यह लेंथ, यह डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 20। तो आई कैन से दैट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो क्या होगा, xi + 20j। ओके, अब हमें किसको किसके साथ ट्रीट करना है, अब रिलेट करने की कोशिश करो जो मोशन इन प्लेन हम डिस्कस कर रहे थे।
ट्राई टू रिलेट इट। हम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है और डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, कितना टाइम लगा? सो 20 इज इक्वल टू 2 इंटू टी, सो टी इज इक्वल टू बेसिकली 10 सेकेंड। ओके, सो व्हाट इज द टाइम टेकन? टाइम टेकन क्या होगा भैया? फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, दैट इज 10 सेकेंड। ओके, अब अगला पार्ट क्या है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। कितना फार जाएगा? तो ध्यान से देखो, हमारी स्पीड क्या है 5 मीटर और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड। सो x इज इक्वल टू 5 इंटू 10, दैट इज द 50 मीटर। तो ये वाला जो लेंथ है यहाँ पर, ये लेंथ, दिस लेंथ p डैश क्यू इज इक्वल टू 50 मीटर। ओके, तो गाइस ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है और आप देखो ये इस क्वेश्चन को मतलब आप कनेक्ट करने की कोशिश करते जाओ, जो आप पढ़े हो, जो आप लेक्चर नंबर 1 लाइक जो आप इस क्वेश्चन को जो किए हो, इस क्वेश्चन में जो सीखे हो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो सीखे हो गाइस, उसको कनेक्ट करो। ओके, हमने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश की है। आई होप गाइज आपको ये जो चीज़ें हैं समझ में आ रही होंगी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर गाइज, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। दिस द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहला चीज़ जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक बोट है, एक रिवर है, तो ये रिवर हो गया। हमने रिवर में पानी को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यह पानी है और इस रिवर का विड्थ कितना है भैया? 400 मीटर। 400 मीटर यह वाइड रिवर है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और रिवर की फ्लो का डायरेक्शन क्या है? देखो ये फ्लो का जो डायरेक्शन है, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर नॉट 20। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड दिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? द बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। at a velocity of 10 meter per second with respect to water in a direction perpendicular to the river। यह 10 मीटर पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में है? वाटर के रिस्पेक्ट में। डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द रिवर, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में एक जो बोट है वो किधर जा रहा है? बोट वाटर के रिस्पेक्ट में बोट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। अगेन देखो, अब मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, मैं कुछ पॉइंट बनाता हूं। तो एक पॉइंट क्या है? एक हमारा यहां पर ऑब्जर्वर है, दूसरा हमने पानी में एक पत्ता रख दिया और पत्ते के ऊपर एक मक्खी बैठ गई। मक्खी क्या देखेगी कि ये जो पार्टिकल, ये जो बोट है इधर जा रहा है। ओके, और ये आदमी क्या देखेगा? जो मक्खी है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, इस वाले डायरेक्शन में, यहाँ पर ऐसे इस डायरेक्शन में। ओके, मक्खी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से,
और मक्खी क्या देखेगी, जो बोट है वो ऊपर जा रहा है। हमें क्या बताना है भाई, हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है। पहला चीज़ टाइम टेकन कितना होगा अपोजिट साइड में रीच करने पे, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेज द अपोजिट बैंक। मान लो यहाँ से बोट स्टार्ट करता है, तो मान लो ये पॉइंट ए है, तो इसके अपोजिट वाला जो पॉइंट है वह ए डैश होगा। और लेटर अज्यूम जो बोट है कहीं यहाँ पर रीच करता है ओ डैश पे, तो ये क्या बोला, ए डैश ओ डैश का लेंथ क्या होगा ये हमें बताओ। ए डैश ओ डैश क्या होगा ये पूछ रहा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इसका थोड़ा सा मैं वेलोसिटी वगैरह का डायग्राम बनाऊं तो ये देखो, ये हो गया हमारा ऑब्जर्वर, ये क्या हो गया भैया, दिस इज द हमारी मक्खी हो गई। ओके, अब मक्खी के रिस्पेक्ट में बोट किधर जा रहा है, मक्खी के रिस्पेक्ट में जो बोट है वो कहीं इधर जा रहा है। मक्खी के रिस्पेक्ट में बोट किधर जा रहा है, एक काम करता हूं, मक्खी को ये ओ हो गया, मैं ना मक्खी को यहां पर बना देता हूं ऐसे, यह एम। ओके, फोटो बढ़िया बनेगा ये। अब देखो, अब मक्खी के रिस्पेक्ट में ये बोट किधर जा रहा है, मक्खी के रिस्पेक्ट में बोट ऊपर जा रहा है ऐसे। ओके, और एक चीज देखो, और ये मक्खी किधर जा रही है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मक्खी इधर जा रही है, तो बोट जो है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किधर जाएगा, ये देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बोट। समझ रहे हो गाइस, ये किधर किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो यह काफ़ी सिंपल इमेज है, लाइक अगर आप इस तरीके से बनाने भी चाहोगे बहुत ही सिंपली बना सकते हो। ओके, यह क्या होगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, और यही वेलोसिटी किसको दिखाई देगा, ऑब्जर्वर। यहां पे ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये इसको दिखाई देगा कि यह बोट इधर जा रही है। ओके, तो देखो भाई, इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो ये वाली जो कंपोनेंट होगी दैट कंपोनेंट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा भैया, वर्टिकल कंपोनेंट इज बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड। गाइज, मैं अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं, सो दिस विल बी 2i प्लस 10j, दैट इज अ 2i प्लस 10j। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, देखो, तो बोट कहां से स्टार्ट हुआ, जो बोट है यहां से स्टार्ट हुआ, और यह कैसे मूव करेगा, तो बोट कुछ ऐसे जा रहा है। ओके, तो ये देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये किसको दिखाई देगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑब्जर्वर को। तो ऑब्जर्वर के लिए भाई दिस इज द, मगर अगर मैं वेक्टर आर है, मैं इसका कंपोनेंट लिखूं, लेट अस अज्यूम दिस लेंथ इज एक्स, यह लेंथ क्या होगा, एक्स होगा। आई कैन राइट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस, ये विथ कितना है भैया, दिस विथ, ये लेंथ क्या होगा भाई, दिस द 400 प्लस 400 जी। ओके, अब एक्सेलरेशन इज 0 ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें आई के साथ आई को एनालिसिस करना है। मतलब 400 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है 400 मीटर, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम लगा भाई, व्हाट इज टी हियर, टी इज बेसिकली 40 सेकेंड। समझ लो टी क्या होगा यहाँ पर 40 सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, कितने टाइम में, 40 सेकेंड में। और व्हाट विल बी एक्स देन, एक्स क्या होगा भाई, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 40 दैट इज 80 मीटर। ओके, सो व्हाट इज एक्स, ये
ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x, मतलब a डैश o डैश विल बी बेसिकली 80 मीटर। आई होप गाइज आप जो है बोट और रिवर के प्रॉब्लम को रियलाइज कर रहे होंगे। ओके, दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।